हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। ये हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का, सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 3। ये टॉपिक हमने अभी मेडिसिन केमिस्ट्री में भी किया था पिछली वीडियो में। वही सेम मोड ऑफ एक्शन है, बस इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी अलग है। अभी मैं बताता हूँ इसके में। दीज आर दो ड्रग्स आर प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय 4 स्पीशीज द प्रोटोजोल parasite Plasmodium in endemic in most parts of India and other tropical countries. It continues to be a major public health problem, mainly due to P. falciparum infection and complication. ये उसका स्ट्रक्चर है कि मॉस्किटो कैसे किस तरीके से बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये लीवर है ह्यूमन बॉडी का, स्पोरोजोइड्स जाते हैं और ये टिश्यू साइडजेंट्स इराइथ्रोसाइटिक सेल से माध्यम से रिलैप्स हो जाते हैं। फिर ये मैरोजोइट होते हैं, ये मैरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोरोजोइट से। अगला दिखाते हैं, अगला स्टेप। इसके बाद इराइथ्रोसाइटिक साइजोजेंसी साइकिल के अंदर ये ब्लड साइजोजेंटोसाइट्स, और ये उसके हैं ब्लड, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड, उसके अंदर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन आती है 4-अमाइनोक्विनोलिन, क्विनिडीन, मिथेनॉल, डाइएमोपाइरिडीन, बाइगोनाइड्स, 8-अमाइनोक्विनोलिन, सल्फोनामाइड, सल्फोन, एंटीबायोटिक्स, सेक्यूट्रपीन, लैक्टेम्स, एमाइनो अल्कोहल, नैप्थाक्विनोन, नैप्थाइरिडीन, सिंकोनाल्कोइड्स। फर्स्ट है 4-अमाइनो एमोडियोक्विन, क्लोरोक्विन, पिप्राक्विन, क्विनिडीन, मिथेनॉल, मैफ्लोक्विन, इसमें पायरीमिथामीन, प्रोक्वानिल, ये सारी इंपॉर्टेंट है। सल्फाटोनिन, डॉक्सीसाइक्लिन और क्विनिन, एट्रोक्विनोन, क्विनिडीन। अगर किसी को फिगर समझ में नहीं आया तो मेडिसिन केमिस्ट्री की वीडियो में जाकर वो वाला भी समझ सकते हैं और उसको बना सकते हैं। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन भी हमने किया था मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर, वैसे ही सेम है। जैसे हीमोग्लोबिन से हीम में चेंज होता है, हीम से हीमोजोइन में, फिर उसको इनविट करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम को, जो हीम से हीमोजोइन में चेंज होता है, उसको इनविट करने के लिए ड्रग ली जाती है, क्लोरोक्विन, क्विनिन, मैफ्लोक्विन। आगे करते हैं हम बात। द पैरासाइट डाइजेस्ट द हीट सेल्स हीमोग्लोबिन टू obtain essential amino acids. The process release large amount of heme which toxic to the parasite. To protect itself, the parasite ordinarily polymerizes to heme to non-toxic hemoglobin, which is sequestrated in the parasite's food vacuoles. Chloroquine prevents the polymerization to the accumulation of heme results in lysis of both the parasite, the PVC, the RBC. फार्माकोकाइनेटिक्स से ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सीलेंट है इसका 50%। प्लाज्मा में बाइंड होती है, सेलेक्टिव एविक्यूलेशन रेटिना, और पार्शियली मेटाबोलाइज होती है, लीवर में स्लोली एक्सीडेटेड होती है यूरिन से। द अर्ली हाफ टाइम इसका 3 से 10 डेज। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, ईचिंग, हेडेक, यूजीज है इसके, रूमेटाइड आर्थराइटिस, लेप्राक्सन। इसमें एक क्लासिफिकेशन डिफाइन की गई है, जैसे कि सल्फोनामाइड, पारीमिथामीन, सल्फोनामाइड, नेप्सोन आर नॉट particularly effective anti-malarial drugs in their own right, have some inhibitory influence on the erythrocytic phase, especially of P. falciparum. They form superadditive synergistic combination with pyrimethamine due to sequential block. सेक्वेंटियल ब्लॉक होता है एक, उसको ब्लॉक कर देती है। एडिटिव साइनर्जिस्टिक कम्बिनेशन से लेते हैं जो भी टैबलेट। थ्रो बोथ कंपोनेंट्स आर स्लो एक्टिंग, द कम्बिनेशन एक्ट फास्टर सो इट कैन बी एम्प्लॉय। इट इज ए क्लिनिकल क्रिएटिव फॉर पी फैल्सीफेरम। पी फैल्सीफेरम ये मलेरिया की कैटेगरी है, और रिडेप्सोन ड्रग है जो इसकी, ये बताना कौन सी कैटेगरी क्लासिफिकेशन में आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बात करते हैं एक क्लिनिकल क्यूरेटिव
सल्फोनामाइड 1500 mg, pyrimethamine 75 mg, single dose. The major importance of sulfapyrimethine can be combination is due to efficacy against resistance P. falciparum. Sulfonamide and sulfamethoxypyrazine are ultra long acting sulfonamides. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।